तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग क्लासेस पे। आज बात करते हैं, इससे पहले आपने देखा होगा जो लास्ट वीडियो मेरा आया था वो एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा भाग था उसको मैंने हल किया था। आज बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जिसमें लिखा हुआ है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। हमें क्या करना होगा, अब देखिए ये पहला बहुपद है, दो बहुपद दे रखे यहाँ पे आप देख रहे होंगे टी स्क्वायर माइनस 3 कोमा, इसके बाद दूसरा बहुपद दे रखा है 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो बहुपद हैं, एक बहुपद ये यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा बहुपद ये यहाँ से यहाँ तक है। हमने जांच यह करनी है कि क्या यह इसके गुणनखंड है कि नहीं है, क्या यह पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम इसका भाग इसमें देंगे, और ये भी हमें उसके बाद पता चलेगा जब हमारे पास जब हम टी स्क्वायर का भाग माइनस 2 का टी स्क्वायर माइनस 3 का भाग जब हम इस पूरे बहुपद में देंगे और लास्ट में हमारे पास शून्य बचेगा तो समझो ये एक दूसरे के गुणनखंड हैं। यदि हमारे पास शेष फल कुछ और आए, कोई अंक आए, कोई डिजिट आई, तो समझ लेना वह हमारा गुणनखंड नहीं होगा। तो चले देखते हैं किस प्रकार से यह हल होंगे। ये हमारे पास दो बहुपद हैं, हमारे पास यहाँ पे देख रहे होंगे एक बहुपद ये है और दूसरा बहुपद ये है। तो हमने ज्ञात करना है कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ पे भाग दे देंगे, इसका डिवाइड कर देंगे 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। आपको पता होगा हमारे पास यहाँ पे इस प्रकार से हमने भाग देना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है 2 इंटू टी इंटू टी इंटू टी इंटू टी, 2 गुणा टी गुणा टी गुणा टी गुणा टी, क्योंकि हमारे पास 2t की घात 4 है तो इसमें हम भाग कर देंगे t इंटू टी। हमेशा ध्यान रखना इस प्रकार से हमें यहाँ पे सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से हम भाग देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा अंक आना चाहिए जिससे हम क्या करें, इसके साथ गुणा करके हम इतना प्राप्त करें। तो इस t से इस दो t कट गए तो हमारे पास 2t का स्क्वायर हो जाएगा, होगा नहीं होगा। जब हम दो टी स्क्वायर का गुणा टी स्क्वायर के साथ करेंगे तो तभी हमारे पास क्या होगा, 2t की घात 4 प्राप्त होगा। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन मारूंगा और यहाँ पे देखिए इसका गुणा इसके साथ तो हो गया, अब इसका गुणा माइनस 3 के साथ भी करेंगे तो माइनस 3 का गुणा जब 2 में होता है तो 3 दूना होता है, 3 2 6 होता है और माइनस 6t स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना होगा, माइनस 6t स्क्वायर। और ये हमेशा ध्यान रखना माइनस 6t स्क्वायर, और ये भी ध्यान रखना है कि जिसकी घात जितनी होती है, जिसकी पावर जितनी होती है उसी के नीचे लिखना है। ऐसा नहीं कि हमने इस 2t स्क्वायर का गुणा अगर इसके साथ किया या 2t स्क्वायर का गुणा 3 के साथ किया, तो ऐसा नहीं कर सकते हम कि यहाँ पे इसके नीचे लिखे, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस प्लस चिन्ह होते हैं तो यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाए, ये आपस में कट जा रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए ये प्लस का 3t क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये प्लस का था, हमेशा ध्यान रखना ये यहाँ पे प्लस का था तो प्लस ही उतरेगा, और 6 में से हमने प्लस 6 में से माइनस करना है 2t स्क्वायर को, तो हमारे पास 4t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास जब 4t स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास फिर से उतरेगा माइनस 9t माइनस 12। अब यहाँ पे देखिए
कि हमारे पास यहाँ पे टी स्क्वायर है और ये 3t का क्यूब है। तो हमें पता है 3 इंटू टी इंटू टी इंटू टी, और यहाँ अपॉन हो जाएगा t इंटू टी। तो इस 2t से यहाँ के 2t कट गए तो हमारे पास 3t बच गए। तो यहाँ पे प्लस का 3t, जब हम प्लस के 3t से टी स्क्वायर में गुणा करेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा, 3t का क्यूब आएगा। तो लिख लेंगे यहाँ पे 3t क्यूब। ठीक है, ये प्लस का है, यहाँ पे देखिए माइनस का है, और जब ये प्लस और माइनस का हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे 3t का गुणा हम 3 के साथ करेंगे, जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस का 9t आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ t है, यहाँ t नहीं था, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे अगर मैं इसको लिखता तो गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे 4t स्क्वायर था और मेरे पास तो केवल एक t था, तो मैंने इसको यहाँ लिख लिया। यहाँ पे ये चिन्ह देखिए आप, प्लस प्लस का ये माइनस का है, तो प्लस ये आपस में कट जाएगा, यहाँ पे उतरेगा प्लस का 4t स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये दोनों आपस में, ये प्लस और ये माइनस का है, तो हमेशा ध्यान रखना ये भी आपस में कट रहा है। ठीक है ना, ये कट रहे हैं और यहाँ पे माइनस का 12 उतर जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 4t स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे किससे गुणा करूंगा, यहाँ पे एक बार फिर से देखिए 4 इंटू टी अपॉन t इंटू टी। इसका भाग एक बार इसमें देना पड़ता है। भाग क्या, काटने के लिए मैं कर रहा हूं, ऐसा आपको सुविधा हो इसलिए मैं ये बता रहा हूं आपको। वैसे जरूरी नहीं, अगर जिसको यहाँ पे आ जाता है वो डायरेक्ट भी कर सकता है। इस टी, इन दोनों टी से ये कटा और यहाँ पे प्लस का 4 लिखूंगा। जब 4 का मल्टीप्लाई में टी स्क्वायर के साथ करूंगा तभी मेरे पास प्लस का टी स्क्वायर प्राप्त होगा। जब 4 का गुणा में 3 के साथ करूंगा तो 4 तियां 12 हो जाएगा, और प्लस और माइनस चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस प्लस माइनस, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और ये दोनों आपस में कट गए, 0 मेरे पास प्राप्त हो गया। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि जो ये प्रथम पद है, ये प्रथम पद, ये प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नीचे से मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना कि ये प्रथम पद जो बहुपद है, इस प्रथम बहुपद का द्वितीय बहुपद के साथ जो रिलेशन है वो एक क्या है, उसका एक गुणनखंड है। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसका सेकेंड पार्ट है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पे इसमें हमने इसका भाग देना है और जांच करनी है कि क्या यह एक दूसरे के गुणनखंड हैं या नहीं हैं। सबसे पहले देखिए मैंने कहा था, सबसे पहले ये ट्रिक ध्यान रखना, जब भी आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना जो यहाँ पे लिखा होता है यहाँ पे और यहाँ पे, तो हमेशा ध्यान रखना 3 इंटू एक्स कितनी बार है, 4 बार है, तो 1 बार 2 3 और 4, और नीचे से ये उतार लेना कितनी बार, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स, तो इस x से एक x कटा, इस x से एक x कटा। ठीक है, अब बचा मेरे पास 3x स्क्वायर। तो हम यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना 3x स्क्वायर, जब हम 3x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर के साथ करेंगे तो तभी मेरे पास 3x की पावर 4 प्राप्त होगी। हमेशा ध्यान रखना, ये ट्रिक है, ये हमेशा ध्यान रखना। इस प्रकार से हमने यहाँ पे हल करना है। अब हमने ये तो हल कर दिया, लेकिन अब 3x स्क्वायर का गुणा हमने इसके साथ भी करना है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो हमेशा ध्यान रखना जब 3 का गुणा 3 के साथ होता है तो 3 तिया 9 होता है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स के साथ हो जाएगा तो एक्स का क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x का क्यूब। तो हमेशा ध्यान रखना हमें क्यूब ढूंढना है यहाँ पे, तो यहीं पे क्यूब था तो यहाँ पे प्लस 9x का क्यूब, फिर इस 3x का स्क्वायर का गुणा हमने 1 के साथ करना है, तो हमेशा ध्यान रखना प्लस के दोनों हैं तो 3x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा।
अब मैं यहाँ पे एक लाइन मारूंगा, प्लस प्लस का माइनस, ये प्लस था माइनस, ये प्लस था माइनस, ये आपस में कट रहे हैं। हमेशा यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, फिर से हमने यहाँ पे ये 9 है प्लस का और ये 5 है, तो इस 9 में से हमने 5 को माइनस करना है। तो हमारे पास ये माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का 4x क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा। चिन्ह तो माइनस का रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या के साथ भी माइनस है, तो माइनस 10x का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस 2x प्लस 2 सेम एज इट उतर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास फिर से ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि हमारे पास माइनस 4x क्यूब है, तो माइनस 4 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और इसमें हम देंगे किसका भाग, x इंटू एक्स का। इससे ये कटा, इससे ये कटा, बचा मेरे पास 4x। जब माइनस का, हम यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, हम जब माइनस के 4x से गुणा करेंगे इसके साथ प्लस के x स्क्वायर के साथ, तभी हमारे पास माइनस का 4x की क्यूब प्राप्त होगा। तो मैं लिखूंगा इसका गुणा इसके साथ करके, तो 4x क्यूब इस माइनस का इस प्लस के साथ गुणा हो जाएगा, तो 4 तिया कितना होता है, 4 3 जा 12 होता है ना। तो ये 12 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना माइनस 12x स्क्वायर हो जाएगा, फिर से 4 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 4 एकम 4, और ये 4 हम कहाँ पे लिखेंगे ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, जहां पे हमारे पास x हो, है ना। अब हमारे पास एक बार फिर से इस प्रकार की सिचुएशन, ये माइनस था तो प्लस, ये माइनस था प्लस, ये माइनस था प्लस, ये आपस में कट रहे हैं। यहाँ पे प्लस का 12 है, माइनस का 10 है, तो प्लस का जो यहाँ पे आएगा वो प्लस का 2x स्क्वायर आ जाएगा, घट जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है कि यहाँ पे ये 4 ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस 6x हो जाएगा, और ये प्लस 2 सेम उतर जाएगा यहाँ पे, है ना। अब फिर से देखिए, यहाँ पे मैंने कहा था जो भी ट्रिक मैंने बताई थी आपको वही आपने यूज करनी है, क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि कौन से अंक या कौन से जो सिंबल होते हैं वो कौन सा यूज करें, ये ध्यान से देखेंगे जो, तो उन्हें एक बार समझ आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर का मतलब होता है ये हमारे पास है, हमने इसका x स्क्वायर x इंटू एक्स, तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, हमारे पास बचा 2। यहाँ पे प्लस के 2 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इस पूरी, यहाँ पे इस पूरी संख्या से, तो ये 2 का गुणा अगर x 2x स्क्वायर के साथ हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस आएगा, 2 का गुणा 3 के साथ होता है, 3 2 6 होता है, 6x हो जाएगा, 2 1 2 होता है, प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चिन्ह सिंबल जो होते हैं माइनस माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है ना, ये प्लस प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, कट रहा, ये सब कट रहा है, तो 0 मेरे पास प्राप्त हुआ। तो जब हमारे पास 0 आता है तो हमेशा ध्यान रखना जो हमारे पास क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड कहलाएगा, जब हमारे पास यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी के समझ में ये सवाल आ रहे होंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। आप जरूर इनको देखिए, और जहाँ पे समझ में नहीं आते वहां पे बार बार इनको देखिए, ताकि जो ट्रिक मैंने आपको बताई है वो भी आपके समझ में आनी चाहिए कि कहाँ पे हमने किस हिसाब से हमने इसको प्रश्न को हल करना है। हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है, थर्ड है, उसको देखिए ये क्या बोल रहा है। इसमें भी 2 बहुपद दे रखे हैं, इसमें भी हमने सेम वैसे ही करना है जैसे पहले 2 सवालों में करते हुए आए हैं। तो देखिए किस प्रकार से इसका हल होगा।
तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आपने हल करना है। जैसे इस प्रकार से आपके पास सपोज दैट एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आ गया, तो आपने सबसे पहले इसको क्या करना है, ये 5 है, x की पावर 5 है, तो ये x की पावर 5 ही यहाँ पे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। और यहाँ पे डायरेक्ट जो यहाँ पे देखिए हमें, क्योंकि जब हम इस प्रकार से हल निकालते हैं, यहाँ पे देखिए x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स का क्यूब, जब हम इस प्रकार से हल निकालते हैं तो हमें यहाँ की संख्या प्राप्त हो जाती है। इन 3 से ये 3 कट हो गया। जब मेरे पास यहाँ पे 2x बचेंगे तो इसको x स्क्वायर लिखूंगा, यहाँ पे x स्क्वायर लिखूंगा। और जब मैं ये x स्क्वायर यहाँ पे लिखूंगा, जब इसका गुणा इसके साथ होगा, हमेशा ध्यान रखना x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब होगा, तो ये प्लस इक्वल हमें प्राप्त हो जाएगा x की पावर 5। तो हम यहाँ पे x की पावर 5 लिख सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी ट्रिक है, आप समझ सकते, ये सबसे अच्छी ट्रिक है, आप इसको हमेशा ध्यान में रखिए जब भी ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। अब x स्क्वायर का गुणा हमने -3x के साथ भी करना है, तो हमेशा ध्यान रखना -3x के साथ जब x स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमेशा ध्यान रखना माइनस का 3x क्यूब आ जाएगा। हमने यहाँ पे ये भी देखना है कि हमारे पास क्यूब कहाँ है यहाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्यूब है, तो हमेशा ध्यान रखना ये माइनस का 3x क्यूब हो जाएगा। और अब हमारे पास प्लस का x स्क्वायर और प्लस का 1 है, तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर हमारे पास एज इट उतर जाएगा। प्लस प्लस माइनस, ये माइनस था, प्लस था, ये प्लस था तो माइनस था, ये आपस में कट हो गया। और यहाँ पे बचा मेरे पास माइनस के 4 में से प्लस के 3 को माइनस करूंगा तो हमारे पास बच जाएगा 1x क्यूब। यहाँ पे ये चिन्ह आप देख रहे होंगे, हमारे पास उतर जाएगा प्लस का 3x प्लस 1। और ये यहाँ पे प्लस माइनस था तो ये भी कट हो रहा है, ये दोनों मैंने यहाँ पे उतार दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये माइनस का, इसलिए यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का और माइनस का ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। अब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ गई है कि मेरे पास 1 - 1 x इंटू एक्स है। और यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे मेरे पास x इंटू एक्स है, ये वाला। तो ये तो यहाँ पे सब कट रहे हैं, तीनों के तीनों x, बचा मेरे पास -1, तो इस -1 को मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि ये 3 इस 3 को काट रहे हैं, तीनों x को, -1 बच रहा है, इस -1 को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। और अब देखिए -1 का गुणा इसके साथ करूंगा तो -1x क्यूब, इस माइनस का इसके साथ करूंगा गुणा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे प्लस का 3x आ जाएगा। और इस -1 का +1 के साथ जब गुणा करूंगा तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा, माइनस माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दें कि ये प्लस और ये माइनस का था और ये प्लस था, ये भी प्लस था, तो ये आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये प्लस का 2 हो रहा है। हमारे पास जो शेष फल बचा वो प्लस का 2 आया। यदि हमारे पास शेष फल कोई अंक आए, कोई अचर संख्या आए, तो हमेशा ध्यान रखना ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड नहीं कहलाएगा, ये आपने वहां पे लिख लेना। यदि यहाँ पे मेरे पास 0 आ जाता तो ये बहुपद इस बहुपद का एक गुणनखंड होता। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे पास 2 आया, तो यह बहुपद पहला बहुपद दूसरे बहुपद के गुणनखंड के बराबर नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल लर्निंग क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मेरे इस वीडियो को कक्षा 10 वाले, जो क्लास 10th वाले, चाहे सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, जो भी है आपका एनसीईआरटी, तो हमेशा ध्यान रखना ये आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। इनको आप जरूर देखिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।